हेलो मेरे चैनल सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत हम लोग फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीके से एकदम जीरो से एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपको बता दूंगा जल्द ही। ठीक है, तो अब आज से आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी। तो इस सीरीज में अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सदिश चैप्टर को। और सदिश एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। लोग पढ़ते भी हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं और आधा अधूरा पढ़ते हैं। सही बात कहा जाए तो यही कि उनको पूरा ज्ञान नहीं दिया जाता। लेकिन इस जो ये सीरीज आपको मिलेगी आज से, इसमें इस सदिश जो अब ये आपको पढ़ाया जाएगा सदिश वाला टॉपिक पूरा A to Z। मतलब जब तक आप पढ़ोगे आपको सदिश से जुड़े रहना है। सदिश की आपको जितनी भी आवश्यकता होगी, आपको कहीं भी कोई भी समस्या होगी नहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी नसें जो होंगी सदिश की, वो भी आपके सामने हम दिखाएंगे। पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं, सीधे आते हैं मुद्दे पर। जानते हो भाई, वही पुराना छाया हुआ नाम। ठीक है, तो चलिए, कम हियर माय डियर, जल्दी भाग जाओ सभी। देखो, देखा तो सामने क्या लिखा है, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो भौतिक राशियाँ पढ़े होंगे आपने, क्लास 8 9th में बताया गया था आपको कि 6-7 प्रकार की होती हैं, लेकिन वो सब छोड़ो, सब उसका कोई काम वाम नहीं है यहाँ पे। बस समझो ऐसे क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इनको हम लोग, अच्छा पहले समझ लो, थोड़ी एक बात बता दूं एक लाइन कि आखिर ये है क्या। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको मापा जा सके, जिनको तोला जा सके। ठीक है, अब जैसे कह दिया गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बेपनाह, इतना बड़ा, कितना, उसको बता सकते हो कितना, 10 किलो 5 किलो कितना कर सकते हो। तो फिजिक्स के अनुसार, आपके साइंस के अनुसार, जो आप ये कह रहे हो कि हम बहुत ढेर सारा प्यार करते हैं, ये प्यार मोहब्बत फिजिक्स के भाषा में ये भौतिक राशियाँ नहीं हैं। ठीक है, इसका अलग ही सिस्टम है अपना। तो समझ गए। आई हेट यू, मैं आपसे बहुत घृणा करता हूँ, आपको देखते ही हमारे देहमा बरी के स्वाहा हो जाती। तो ये सब जो है भौतिक राशियाँ नहीं हैं। भौतिक राशियाँ क्या हैं, जिनको मापा जा सके, जिनको तोला जा सके। जैसे कह दिया हम भैया कितना 50 फुट के हैं, तो 50 फीट कितना, 50 फीट, ये आपकी भौतिक राशि में आ जाएगी, क्योंकि 50 फीट इसको नापा जा सकता है कि हाँ लइका इंची टेप आप नाप सकत हो। ठीक है, तो समझ गए होगे भौतिक राशियाँ क्या है। बस आप इतना ध्यान रखो, जिसको मापा तोला जा सके उसको हम भौतिक राशियाँ कहेंगे। ठीक है, और जो कहा भैया ये सब प्यार मोहब्बत घृणा हेट वट ये सब का हुआ है, सब छोड़ो, ऐसे नहीं। मतलब अब भौतिक राशियों को हम लोग 2 भागों में इसको बांटेंगे। इनका बंटवारा जब किया जाएगा तब 2 भागों में। अब कैसे, एक होगा अदिश और एक होगा सदिश। मान लो भौतिक राशि थे एक लोग, इनके 2 बच्चे हो गए, एक का नाम अदिश और एक का नाम सदिश। अब इनकी पहचान भी कुछ होनी चाहिए। एक बड़े से मूँछों वाले होंगे और एक छोटे से बौने से होंगे। तो आप इनका एक का नाम रख दिया सदिश, एक का नाम रख दिया अदिश। तो उनकी पहचान क्या है, एक बड़े से मूँछ घुमा के चलते हैं तो उनकी यही पहचान है, और एक बौना सा है, छोटे से हैं, नाटे से घूमते हैं, तो उनकी वो पहचान की वो बौने से हैं भाई। तो वैसे अब इनके जो 2 बच्चे हैं, इनको कैसे पहचानेंगे कि अदिश क्या सदिश क्या। तो पूरा सिस्टम समझो प्यारे, कम हियर। तो ध्यान से देखिएगा पापा परियों। अदिश मतलब स्केलर, आ मतलब नो, आ मतलब नो मतलब नहीं, मतलब नॉट, और दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक मान लो। इसमें अदिश में केवल परिमाण होता है, केवल वैल्यू होती है। जैसे इसको हम लिख दे रहे हैं ताकि आप कहीं नोट करके रख लो, काम लाग सकत है। केवल परिमाण, केवल इसमें परिमाण होता है, मतलब ओनली वैल्यू। क्या होती है, वैल्यू।
क्या होती है इसमें? केवल वैल्यू होती है। और फिजिक्स के भाषा में यही का क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब ये क्या होता है ऐसे समझो, मान लो लिखा हुआ है 50 मीटर। क्या लिखा हुआ है? मान लो लिखा हुआ है 50 मीटर। तो आपका ये जो 50 है ये क्या है? ये आपका वैल्यू है। ठीक है, और ये जो है ये आपकी यूनिट है, मात्रक। ठीक है, तो बस इसमें केवल परिमाण होता है, अब दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं, बस केवल परिमाण। ये दूरी है, मान लो दूरी बराबर 50 मीटर। हमने कहा 50 मीटर की दूरी पर भैया एक दुकान है, जाके वहाँ से कुछ कुरकुरे उरकुरे ले आओ, खावा जाए, भूख बहुत जोर लागी। तो हम क्या कह दिए, बस केवल 50 मीटर दूरी पर है। हम दिशा नहीं बताए हैं कि कौने दिशा में है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है, अपने को नहीं मतलब, हम केवल अतरा बता के छोड़ दिए कि 50 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो 50 मीटर है ये क्या है? ये केवल परिमाण है, ये केवल वैल्यू है, इसमें दिशा उषा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे मान लो उसके मान लो कि द्रव्यमान, मान लो कह दिया 75 kg। ठीक है, तो अब इसमें दिशा की क्या ज़रूरत? दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो 75 है ये क्या है? ये वैल्यू है, और ये क्या है? यूनिट, मात्रक। तो इसमें भी दिशा कहीं आपको दिख रही है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? जी नहीं, ये केवल परिमाण होता है इसमें। तो अदिश क्या होता है? जिसमें केवल और केवल परिमाण हो। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। जो दिक्कत करता है, जो हमारी ऐसी तैसी कर देता है, वो ये है, सदिशवा हमें बहुत तंग करता है। अब इसको समझने की बारी आती है। तो सदिश जो होता है प्यारे, इसमें परिमाण होता है, परिमाण होता है, इसमें दिशा भी होती है प्यारे। और तो और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है। आपको जब क्लास 9th 10th में पढ़ाया गया होगा तो बस केवल इतना पढ़ा के छोड़ दिया गया था कि अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, मतलब जिनकी केवल वैल्यू होती है। क्या होती है? केवल और केवल वैल्यू होती है, वो अदिश होती है। और सदिश में जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, उसको हम लोग सदिश कहेंगे या वेक्टर कहेंगे। लेकिन आपको एक बात वहाँ नहीं बताई गई होगी, लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं, महान पुरुष, जो बता देते हैं। क्या? वो पॉइंट समझो। ये जो है सदिश योग के नियम का पालन। सदिश राशियां वे राशियां होंगी जिनका परिमाण भी हो, जिनमें दिशा भी हो, और जो सदिश योग के नियम का पालन भी करते हों। मतलब इसको तो ये वाला जो पॉइंट है सदिश योग के नियम, इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे हम बताएंगे क्या क्या नियम होता है। बस अभी थोड़ा सा ऐसे सुन लो, जाने रहो। मतलब ये जो अदिश राशियाँ होती हैं, इनको हम सिंपल जैसे मैथमेटिकल 2 2 4 10 10 20 ऐसे जोड़ते हैं। अदिश राशियों को 10 + 10 20 कह सकते हैं, लेकिन इनको जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं 10 10 कहीं पे लिखा है तो वो उसका अलग ही सिस्टम रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ पर समझा जाएगा कैसे क्या जुड़ेगा। लेकिन इसका भैया अलग ही अपना नियम कानून है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। किंग जोंग जो नाम सुने होगा ना, वैसे समझो इसका। और ये जो है ये हमारा सिंपल जो है, जैसे बचपन में सीखा था 2 2 4 2 2 5 बोला तो मारे कहीं झापड़, जैसे 2 2 4 5 बतावत रहे हो। चलिए, तो ये समझ में आ गया। जैसे अच्छा, इसका कुछ अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसे
जैसे मान लो दूरी, समय और कार्य, ऊर्जा, ETC एटसेट्रा, ऐसे। ठीक है। अब ये आज का पहला वीडियो है, इसलिए केवल आपको बढ़िया तरीके से सदिश और रदिश है क्या यही समझाएंगे, और अभी थोड़ा एक आध टॉपिक और ले लेंगे क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी से आप एक बार पढ़ चुके हो और इस तरीके से पढ़ा कि आज आपको फिर पढ़ने की नौबत आई, और इस तरह हंसते खेलते हुए हम लोग अब इस सीरीज में पढ़ेंगे कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा सदिश। ये हमारा आपसे वादा है। विश्वास ना हो तो एक बार इस्तेमाल करो, फिर विश्वास की हो। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ के देख लो। अगर आपको कोई समस्या होगी तो दोबारा हमसे कोई टॉपिक ज़िंदगी में पढ़ना मत। ठीक, इतना खुला चैलेंज दे के कह रहा हूँ आपसे। अब सदिश की बात की जाए तो सदिश का भी आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ETC, ये सब हमारी क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं प्यारे। ठीक है। अब देखिएगा एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूँ। जैसे ये जो मैंने बताया है जुड़ने वाला सिस्टम, मान लो यहाँ पर ये कोई पत्थर रखा हुआ है, कोई वस्तु है। ठीक है। अब यहाँ ऊपर से F1 बल लग रहा है। कौन सा? F1 बल लग रहा है। ठीक है। और एक लोग नीचे से लगा रहे हैं इस पे F2 बल। कौन सा? F2 बल। एक लोग ऊपर से लगा रहे हैं और एक लोग नीचे से लगा रहे हैं। ठीक। तो जो इस वस्तु पर F नेट लगेगा, F नेट मतलब टोटल जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? तो सदिश के अनुसार जो है वो F1 प्लस F2 यही लगेगा। लेकिन अब सदिश के अनुसार देखो कितना बल लगेगा। मान लो ये 5 न्यूटन का बल लग रहा है और नीचे से भी 5 न्यूटन, N मतलब न्यूटन है प्यारे। ऊपर से 5 न्यूटन का बल नीचे की तरफ और नीचे से 5 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो देखो इस वस्तु पर जो नेट बल लग रहा है वो कितना लगेगा, वो देखिएगा। F1 कितना लग रहा है? 5 मीटर। कितना? 5 न्यूटन। तो प्लस 5 और प्लस F2 लग रहा है कितना? वो नीचे से लग रहा है, ये -5 और +5 और -5 इक्वल टू 0। तो F नेट जो है वो 0 है। ठीक है। ये होता है सदिश का सिस्टम। एक लोग इधर से खींच रहे हैं, एक लोग इधर से, या हम बीच में खड़े हैं, एक लोग इधर से हमें धक्का मार रहे हैं, एक लोग इधर से बराबर बल का, मान लो 10 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है। तो जो हमारे ऊपर नेट बल कहा जाएगा तो अकॉर्डिंग टू सदिश, अकॉर्डिंग टू वेक्टर, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अदिश का ये सिस्टम नहीं है। अदिश में मान लो आप एक सर्किट की तरीके से समझो, विद्युत धारा का एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे एक बात और आपको पता चलेगी जो टीचर लोग रटा के छोड़ देते हैं वो कॉन्सेप्ट भी आप समझोगे। मान लो ये कोई सर्किट है, एक कनेक्शन इधर हमने कर दिया, इसमें 5 एम्पियर की धारा आ रही है और नीचे से भी 5 एम्पियर की धारा जा रही है। तो इस सर्किट में, इस तार में कितने एम्पियर की धारा होगी प्यारे? ये हमसे पूछा गया है। ऊपर से 5 एम्पियर की धारा, नीचे से 5 एम्पियर की धारा, तो इस वाले में कितने एम्पियर की धारा होगी? तो यहाँ पर ये जो I होगा प्यारे वो 10 एम्पियर होगा प्यारे। कितना होगा? 10 एम्पियर होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर 10 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा विद्युत धारा में क्या होगा। विद्युत धारा जो है इसमें परिमाण है। क्या है? परिमाण है। ये 10 एम्पियर है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये 10 एम्पियर और क्या है? परिमाण ही तो है, एक वैल्यू ही, जो मैथमेटिकल गणितीय मान जो होता है वही परिमाण होता है प्यारे।
कोई संख्या 10, 20, 50, 100, उसी को परिमाण कहते हैं। तो ये 10 एम्पियर जो है, ये 5-5 एम्पियर की धारा बह रही है, ये परिमाण नहीं है? तो है ये। तो विद्युत धारा को अदिश कहेंगे कि सदिश? लोग ऐसे नोट करके लिखा देते हैं कि सर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। लेकिन आपको वहाँ पर पूछना चाहिए कि सर इसमें तो परिमाण है, और छोटी क्लासों में बड़े बच्चे तो होशियार हो जाते हैं, उनको पता रहता है इसमें तो परिमाण है 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, ये सब धारा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर परिमाण दिख रहा है। और दिशा भी है, ये देखो नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर जा रही है, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ तो दिशा होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये देखो ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? साउथ होती है। नीचे से ऊपर, ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रही है, फिर इधर ईस्ट की तरफ मुड़ गई। दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन यहाँ पर सदिश योग के नियम का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका तरीका जो है, सदिश योग के नियम का जो पालन, इसका जो सदिश योग का जो नियम होता है उसको ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ये विद्युत धारा आपकी अदिश के बच्चे वो खानदान में आ जाएगा। ठीक है, सदिश के परिवार से ये बाहर है, निष्कासित है, क्योंकि इनका नियम है कि अगर ये 3 गुण आपके अंदर होंगे तो आप हमारे कुल के कहे जाओगे, और अगर इन तीनों गुणों में अगर एक को नहीं है आपके पास, एक गुण की भी कमी है, तो भैया हमारे खानदान से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये जैसे दूरी है, द्रव्यमान है, इन सब में तो केवल एक ही गुण है सदिश का। कौन सा? केवल परिमाण वाला। लेकिन अब ये था जो विद्युत धारा, इसके पास सदिश के 2 गुण थे। कौन कौन से? एक तो परिमाण भी था, ये एम्पियर देखो, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, परिमाण भी है, और दिशा भी है। मतलब दूसरा वाला गुण कौन सी? दिशा भी है। लेकिन अब एक गुण की कमी रह गई, वो कौन सा? सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए विद्युत धारा आपका अदिश राशि है। आज पता चल गया विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। और यहीं पर हमने एक बल का एग्जाम्पल लिया, बल का। तो ये बल आपका सदिश राशि, कैसे आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज मुझे नहीं लगता है कि आपको सदिश अदिश को पहचानने में कोई समस्या होगी आज के बाद। ठीक है, एक बार पूरा कहानी फिर से समझ लो, फिर हम चलते हैं सदिश के निरूपण की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, पूरा समझो। भौतिक राशियों को हमने 2 भागों में बांटा, एक अदिश और एक सदिश। अदिश के लिए क्या होगा? केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी, और सदिश योग के नियम का पालन भी होना चाहिए। ये 3 गुण हैं, तब आप सदिश के खानदान में रह सकते हो, वरना आपको अदिश में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका अगर लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ले लिया? गुड। चलो कम हियर माय डियर, जल्दी से दौड़ जाओ सब है। देखो सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, सदिश को तीर, ये इस तरीके से तीर बना द्वारा निरूपित किया जाता है, इसे वेक्टर कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ऐसे तीर बना के हम लोग किसी भी सदिश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी चीज लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा है वेक्टर एस, एस से किसको? ज्यादातर विस्थापन को लिखते हैं ना। मान लो एस लिखा है, तो अब इसको ही तो पहचान होनी चाहिए कि हम डायरेक्ट इसको देखकर तुरंत कह दें कि सदिश है या अदिश। तो हम इसके ऊपर एक तीर लगा दें अगर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है ये एक सदिश है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका निरूपण किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब ये जो तीर है, इस तीर की जो ये नोक आपको दिख रही है, ये वाली, जैसे ये वाली नोक, ये नोकिया जोन ही, ये वाली, ये क्या करती है? इसका काम है उस राशि की दिशा को बताना। ठीक है, जैसे समझिएगा, कहाँ गया भैया? जिसे हम लौटियो भावनाओं में बह जाते हो। जैसे दिशा के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही। ऊपर वाला क्या होता है? हमेशा नॉर्थ होता है, उत्तर होता है।
ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऐसे याद रखना। ऊपर नॉर्थ तो नीचे साउथ होगा, और दाहिने साइड में ईस्ट तो इधर हमेशा वेस्ट होगा। ये दिशा होती है। तो अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट। अब इसको अगर सदिश रूप में आपको लिखना है, सदिश रूप में इसका निरूपण करना है, तो कैसे किया जाएगा? आपको क्या करना है, 5 मीटर लिख लें ऐसे, ठीक है, 5 मीटर। अब ईस्ट किधर, हमें ईस्ट दिखाना है, जो दिशा होगी वो ईस्ट। तो इस तीर की नोक को ईस्ट तरफ कर दो, दाहिने तरफ होता है ईस्ट। ये हो गया हमारा। आपको दिखाना है 10 मीटर वेस्ट, नॉर्थ मान लो, 10 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ किधर होता है, ऊपर होता है, तो 10 मीटर लिख दो, और तीर की नोक किधर रहेगी, नॉर्थ की तरफ, ये कर दो, हो गया। अब इसी तरीके से मान लो लिखा है 50 मीटर, किस दिशा में मान लें, साउथ में मान लें, साउथ मान लो, तो 50 मीटर लिख दो, और तीर की नोक किधर रहेगी, साउथ की तरफ। साउथ किधर होता है, नीचे, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, तो तीर की नोक इस बार नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम सदिश का निरूपण करते हैं। दिशा का भी ज्ञान हो गया आपको, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, दाहिने तरफ ईस्ट और बाएं तरफ वेस्ट, ठीक। तो पूरा कहानी समझ में आ गई। किसी भी सदिश के ऊपर अगर आप लोग ऐसे ये तीर बना देखते हो, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये सदिश है। तो किसी भी सदिश को सदिश, पूर्ण रूप से सदिश हम अगर कहना चाहेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे, वो हो गया सदिश। मान लो ये लिखा हुआ है ए, क्या है ये, ए फॉर एप्पल। अब ये सदिश है अदिश है हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ऐसे तीर लगा दे तो ये हो गया कि हम इसको तब क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सदिश ए, वेक्टर ए। और ऐसे मान लो लिखा हुआ है बी, तब ये आपसे पूछा जाए कि ये सदिश है कि अदिश, हमें नहीं पता, हम तो केवल इतना जानते हैं कि ये बी फॉर बॉल लिखा है। लेकिन नहीं, अगर इसके ऊपर ऐसे तीर लग गया तो आप इसको कहोगे वेक्टर बी। क्या पढ़ोगे, सदिश बी या वेक्टर बी। ऐसे आपके सामने लिखा है एक्स, इसके ऊपर वेक्टर लग गया तो इसको क्या कहोगे, वेक्टर एक्स या वेक्टर एक्स या सदिश एक्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, खट से ले लिया, गुड। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज का सफ़र हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की कहानी आपको फिर से एक नए दिन करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अगर मज़ा आया हो तो बढ़िया से लाइक करिए और चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार अगर आए हो, और ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर चलिए। सदिश को तो इस तरीके से हम लोग बर्बाद करेंगे कि आप भी क्या याद करोगे कि हाँ पढ़ा था हमने भी, और दोबारा ना पढ़े पड़े, ये हमारी गारंटी है। अगर नोट्सवा बनाए डालो सदिश का ये तो भैया रामबाण है, जब तक जियोगे, जीने के साथ भी, जीने के वो मरने के बाद भी, ठीक है। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं, गर्मी बहुत है। बाय बाय, सी यू।